दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के एक और नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ रतलाम में। जी हाँ, यह मध्य प्रदेश का मालवा का एक हिस्सा होता है जो कि अपने सोने के लिए, जो अपनी साड़ियों के लिए, जो अपनी सेव के लिए और जो कि अपने मावे के लिए फेमस है। दोस्तों मालवा के लिए पुरानी कहावत है कि यहाँ पग पग रोटी डग डग नीर मिलती है। तो उसी तरह से यदि मालवा में आप टेस्ट की बात करेंगे तो कोई भी शहर यहाँ पर कमतर नहीं पड़ने वाला है। चाहे फिर आप इंदौर चले जाए या फिर आप यहाँ पर रतलाम आ जाइए, रतलाम में भी टेस्ट की अपनी मिसाल है। और यहाँ जो देशी जो मिठाइयाँ होती है, यहाँ का जो नमकीन है वो एक देशी खालिश अंदाज में बनता है और उसका टेस्ट लाजवाब होता है। और अभी मैं जहाँ आपको लेकर आया हूँ, वैसे तो रतलाम में आप यदि स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं तो आप उसे भी खाकर अपना पेट भर सकते हैं। स्ट्रीट फूड भी आपको यहाँ पर काफ़ी लाजवाब मिलेगा। लेकिन यदि आप खालिश देसी मालवा का जो व्यंजन है होता है दाल बाटी, यदि उसे आप खाना चाहते हैं तो आपको नाहरपुरा तक आना होगा। और नाहरपुरा में जो धान मंडी वाला रोड है, यहाँ पर आपको जो पुरातन करीब 50 साल पुरानी व्यास दाल बाटी की दुकान मिल जाएगी। इस जगह आप दाल बाटी खाकर देखिए, इसका आनंद ही अलग है। दोस्तों जो मालवा या आसपास के लोग वो दाल बाटी से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं या साउथ से आते हो, यदि आप दाल बाटी को नहीं समझते हैं तो बेसिकली जो बाटी होती है वो गुथे हुए आटे की बनती है, या तो ये मक्के से बनती है या फिर ये गेहूँ से बनती है। और बेसिकली इसे राउंड शेप दिया जाता है और या तो ओवन के अंदर इसे पकाया जाता है या फिर कितनी बार इसे कोयले या कंडे के अंदर भी पकाया जाता है। तो साथ ही इसकी दाल सर्व की जाती है। और जहाँ तक यदि रतलाम की व्यास दाल बाटी की बात कही जाए तो यहाँ पर आपको दाल मिलेगी, बाटी मिलेगी, बाफला मिलेगा, साथ में लड्डू मिलता है और साथ में कड़ी मिलती है। लेकिन यहाँ पर खाली सिस्टम नहीं होता है, बल्कि हर चीज़ आपको अलग अलग नट से खरीदनी होती है। यदि आपको बाटी लेना है तो आप बाटी ले सकते हैं, आपको लड्डू लेना हो तो लड्डू ले सकते हैं। इस तरह का सिस्टम यहाँ पर होता है। साथ ही यदि आप एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहते हैं अपनी थाली में तो वह भी आपको पल्ली से यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों आपको मेरे पीछे जो दिखाई दे रहे हैं, आपको व्यास दाल बाटी के जो संचालक है लरूलाल जी व्यास, वो दिखाई दे रहे हैं। आज से 50 साल पहले उन्होंने इस फर्म की स्थापना की थी और तब से ये अनवरत जो स्वाद का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। और दोस्तों रतलाम के साथ एक खासियत हो है, रतलाम में चूँकि जैन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो काफ़ी है और उन लोगों की खासियत होती है कि उनका जो फूड होता है वो काफ़ी रिच होता है। जिसे कहें कि जो कंटेंट होता है, जो इंग्रेडिएंट्स होता है वह काफ़ी रिच होता है। वो क्वालिटी खाना पसंद करते हैं और उसी के साथ जो दाल बाटी होती है वो उनका एक फेवरेट डिश होता है, फेवरेट व्यंजन होता है। इस वजह से रतलाम में दाल बाटी इतनी ज़्यादा बिकती भी है। शाम को जैसे ही लोग फ्री होते हैं, यदि घर में खाना खाने का मन ना हो तो लोग दाल बाटी के लिए व्यास दाल बाटी का रुख कर लेते हैं। और थोड़ा सा आपको दाल बाटी के बारे में बता दूँ। दाल बाटी का जो सबसे पहला अस्तित्व है जो सामने आता है वो जो मेवाड़ के राजा हुए बप्पा रावल, उनके समय में सामने आता है। ऐसा माना जाता है कि जो उनके सैनिक होते थे तो उस समय वो आटे को जो ऊँट का जो दूध होता है उसके साथ और पानी के साथ गूंद कर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते थे और जो वहाँ रेत होती थी उसके अंदर वो रख देते थे पकने के लिए। शाम को जब वो वापस लौटते थे तब तक वो जो आटा होता था वो पूरी तरह से सिक चुका होता था और अच्छे से रेडी हो चुका होता था। तो शाम को आकर वो इसे खाकर अपनी भूख तो मिटाते ही थे, साथ ही इसका टेस्ट भी लाजवाब होता था। वहीं से यह बाटी अस्तित्व में आई है। और इसके साथ ऐसा भी माना जाता है कि जो चूरमा होता था वो एक्सीडेंटली अचानक ही सामने आ गया। किसी दिन बाटी में अचानक जो गन्ने का जो रस होता है, शुगर केन होता है, वो अचानक गलती से किसी शेप से मिल गया था और इस तरह से चूरमे का आविष्कार या चूरमा सामने आया था। बाटी को जनरली तुअर की दाल के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन इसके साथ में कहीं पर इसे कड़ी के साथ भी परोसा जाता है, साथ में इसमें हरी चटनियाँ भी होती है। तो ओवरऑल एक मिला जुला व्यंजन होता है। और इसमें जो दाल होती है वो तुअर की दाल तो होती है, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा बेस पे होता है, खट्टे मीठे बेस पे होता है। इसके लिए बेसिकली अमचूर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप अपनी स्वर्ण नगरी की यात्रा पर है, यानी कि रतलाम की यात्रा पर हैं और यदि आप एक अच्छे खाने की तलाश में हैं तो आप बेझिझक नाहरपुरा में व्यास दाल बाटी तक चले आइए। यहाँ का जो खाना है वह लजीज है, साथ ही आपकी भूख को शांत करने वाला भी रहेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, यदि आप दाल बाटी से परिचित नहीं हैं तो थोड़ा सा खाने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाटी के अंदर जब भी दाल मिलाई जाती है तो आप कितनी भी दाल मिला लीजिए, हर बार जो बाटी है वो उस दाल को सोख लेगी। इसलिए यदि आप दाल बाटी के लिए नए हैं तो थोड़ा सा देख कर खाइएगा। दोस्तों नाहरपुरा और धान मंडी के रोड पर फेमस व्यास दाल बाटी करीब 50 साल पुरानी
शॉप है यार कि लरूलाल जी व्यास है स्थापना की थी। यहाँ पर यदि जो आपको दाल जो बाटी होती है वो जो बाफला होता है वो 10 रुपये का होता है, और जो दाल होती है वो 60 रुपये की मिलती है आपको। लड्डू यदि आप लेना चाहें तो करीब 20 रुपये का मिलेगा, और यदि घी आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो वह 10 रुपये पल्ली के हिसाब से, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ की जो लैंग्वेज में 10 रुपये पल्ली बोलते हैं उसे, तो वो मिल जाता है आपको। और दोस्तों जो पीछे दिखाई दे रहे हैं राजेश भैया हैं, दुकान का संचालन करते हैं फिलहाल, और साथ में जो पिताजी हैं वो पीछे आपको यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लरूलाल जी की एक और खासियत है कि अब ये बाहर बैठ के जैसे ही ग्राहक आते हैं बड़े प्यार से, जितनी अच्छी और लजीज इनकी दाल बाटी होती है उतना ही सौम्य इनका व्यवहार होता है। बड़े प्यार से सभी का अभिवादन करते हैं, बड़े प्यार से सभी को बुलाते हैं। दोस्तों इस तरह से पूरे प्रोसेस होता है जो दाल बनती है। डबल तड़के के बाद में इसकी रंगत ही अलग होती है। ये बर्नर में फ़िलहाल पापड़ सेक रहा है कस्टमर की डिमांड पर। दोस्तों लोग यहाँ जितना आकर खाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ से पार्सल चला जाता है, ये भी एक यहाँ की खासियत है। ये जो भाई आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इनका एक ही काम है, जैसे ही बाटी का या बाटी या बाफले का आर्डर आता है तो उसे कूटना चालू कर देते हैं खलबत्ते के अंदर। मेहनत का काम है लेकिन ये लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। दोस्तों ये है वो मालवा का फेमस दाल बाफला। वैसे तो घरों में से हाथ से चूर कर खाया जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ व्यास दाल बाटी यहाँ इसे पहले खलबत्ते में कूट दिया जाता है घी मिलाकर, और उसके बाद ग्राहकों को सर्व किया जाता है। दोस्तों ये वो फेमस व्यास दाल बाटी के लड्डू हैं जिसकी तारीफ सुनकर हर कोई यहाँ चला आता है। बाफला और बाटी यहाँ आपको 10 रुपये में मिलता है, और जो लड्डू होता है वो 20 रुपये में मिलता है। तो जो यहाँ की दाल फ्राई होती है वो 60 रुपये में मिलती है। यहाँ खाली सिस्टम नहीं होता, आपको जितना खाना होता है उतना आपको लेना होता है और उतना पैक करना होता है। क्या क्या मिला हुआ इसमें? लहसुन, प्याज, पुदीना, धनिया और अमचूर है। दोस्तों ये वो शक्कर है, ये हरी चटनी होती है जो जनरली दाल बाटी के साथ काफ़ी प्रेफर की जाती है, ये इसके टेस्ट को बढ़ा देती है। दोस्तों जो प्याज दाल बाटी की तारीफ है फिर यहाँ का टेस्ट करना तो बनता है। तो अब मेरे सामने आ चुकी है फेमस रतलाम की जो प्याज दाल बाटी है उसकी बाटी आ चुकी है। साथ में ये जो दिख रही है ये दाल है, साथ में ये चटनी है। लेकिन मैं खाने में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम लेना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करके देखता हूँ कि किस तरह की क्या चीज़ें हैं। अरे भैया एक लड्डू भी लेकर आ चुके हैं मेरे लिए, और मुझ पर हेवी पड़ने वाला 100%। बाटी एक ट्रेडिशनल व्यंजन है, इसे बाटी को चूरा जाता है और इसमें दाल मिला के खाई जाती है। यहाँ आपको टेबल पर छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जो नया आदमी होता है वो समझ नहीं पाता कि थाली के नीचे इसका टेका लगाया जाता है ताकि जो दाल है वो इस तरह से टिके ना पूरी थाली में एक तरफ रह जाए। तो इस वजह से हर टेबल पर आपको इस तरह छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जो थालियों के नीचे लगाया जाता है। मैंने वो टाइम चुना है जिस समय थोड़ा सा अलग समय, वरना यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। साथ में वो रोस्टेड पापड़ है वो भी आ चुका है, और ये यहाँ की दाल बाटी जिसे मैं टेस्ट करता हूँ। तो चम्मच से खाने का ट्रेडिशन नहीं है, आपको सही बताऊँ तो अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करना होता है, जैसे अच्छे से मिलाकर खाया जाता है तो इसका आनंद अलग होता है। मुझे बार बार शूट करना है इसलिए मैं चम्मच से खाना प्रेफर कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ की जो दाल है वो लाजवाब है, मीठी मीठी दाल है, उसमें जो का टेस्ट आ रहा है और क्वालिटी सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन है, एक नंबर। आप यदि रतलाम आए तो व्यास दाल बाटी को मिस मत करिएगा, एक मस्ट विजिट प्लेस है। दोस्तों यहाँ का जो लड्डू है ना वो काफ़ी हैवी मैं खा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इतना पूरी नहीं हूँ तो खाने में मेरे पूरे जोर हो रहे हैं। तो यदि आप लाइट डाइट की उम्मीद करते हैं तो लड्डू को थोड़ा सा कम शुगर करेगा, लेकिन यदि आप खाने में मज़ा ढूंढते यदि आपको लगता है कि दबा के खाया जाए तो मालवा के इस व्यंजन को दबा के खाइएगा। दाल बाटी और उसके साथ में व्यास जी का ये लड्डू है क्या आपको मज़ा देगा। तो दोस्तों ये भी एक अंदाज़ है, बाहर गाय माता आकर खड़ी हुई है तो उन्हें लड्डू खिलाया जा रहा है। जैसे जैसे शाम बढ़ रही है अब यहाँ पर रश बढ़ रहा है। दोस्तों स्टूडेंट ग्रुप था जो अभी बाटी दाल बाटी खाकर निकला है। तो
तो ब्याज दाल बाटी के इस एपिसोड पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा एपिसोड पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट क्या करूँ, एक हल्का सा लाइक का बटन दबाना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, नए नए शहरों में जाता हूँ, वहाँ के सबसे जो बेस्ट टेस्ट है वो आपके लिए लेकर आता हूँ। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि वो जो लाइक का बटन है उसे दबा देना है। और यदि मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने यारों और दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिए। हो सकता है कि आपकी रतलाम की जर्नी पर यह आपको कहीं ना कहीं काम आए। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99, जी हाँ मेरे चैनल का नाम यही है, NOMADLOKEFH99। यदि ये मेरे चैनल का नाम है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को नापने की तमन्ना है। और इस सफ़र में यदि आपका साथ रहा तो यह सफ़र मेरा बेहद मज़ेदार रहेगा। जब हम जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए एपिसोड पर, किसी अपनी ट्रेवल जर्नी पर, किसी नए डेस्टिनेशन पर, वहाँ के कल्चर, खान पान, रीति रिवाज और रहन सहन के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।